आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इस संसार में नाम होना बहुत जरूरी है। नाम ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होता है। देखिए, पढ़िए और समझिए। अनुज मेट्रो से अमृतसर गया। वहां उसने स्वर्ण मंदिर देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। उपयुक्त वाक्यों में अनुज व्यक्ति का नाम है, स्वर्ण और मेट्रो वस्तुओं की नाम है, अमृतसर स्थान का नाम है, सुंदरता भाव का नाम है। ठीक है, इस प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे है संज्ञा के भेद। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। चलिए पहले पढ़ते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लाल किला जैसे दिल्ली में है, प्रिया पत्र कहानी लिख रही है। ठीक है, आगे है उपयुक्त वाक्यों में लाल किला व दिल्ली विशेष स्थानों के नाम तथा प्रिया विशेष व्यक्ति का नाम है। ऐसे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल बहुत मीठे हैं, गाय घास चर रही है। आगे है उपयुक्त वाक्य में फल और गाय ऐसे शब्द हैं जो संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ किसी विशेष फल या गाय का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। आगे है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है, सैनिक अपनी वीरता से युद्ध जीतते हैं। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में चढ़ाई और वीरता शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव प्रकट होती हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, याद रखिए भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा की भांति कोई आकार नहीं होता। भाववाचक संज्ञा को मन के द्वारा केवल अनुभव ही किया जा सकता है। संज्ञा की अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुमार मिट्टी से बर्तन बना रहा है। उपयुक्त वाक्य में मिट्टी से तथा चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे है समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा है, फूलों का गुच्छा अतिथि को भेंट किया गया। उपयुक्त वाक्य में झुंड तथा गुच्छा शब्द पक्षी तथा फूलों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। मनुष्य से बना मनुष्यत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, मातृ से मातृत्व, चिकित्सक से चिकित्सा, कृति से बना कृतित्व और कवि से बना कवित्व। ठीक है, आगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना।
अपना से अपनत्व, मम से ममत्व और सब से सत्व। आगे है विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। बड़ा से बड़प्पन, अधिक से अधिकता, अल्प से अल्पता, खट्टा से खटास, हीन से हीनता, चौड़ा से चौड़ाई, ऊंचा से ऊंचाई, बुरा से बुराई और सुंदर से सुंदरता। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरफ प्रयुक्त होती है, जैसे आज देश को नारी उद्धार के लिए लक्ष्मीबाई की जरूरत है। वाक्यों में लक्ष्मीबाई शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया गया है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है, जैसे देश की सुरक्षा के लिए अब बोसों की जरूरत है। वाक्यों में बोस शब्द क्या है, जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या जाना? हमने जाना किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया से। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग की जाती है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।